एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी में एक्सरसाइज 5.4 को। एक्सरसाइज 5.4 में एक क्वेश्चन रूल यूज़ होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उसको यूज़ करेंगे। लॉग फंक्शन जो हैं उसके डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो उन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन सारे क्वेश्चंस में। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल ई पावर x अपॉन साइन x, यानी यहाँ पे एक न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, यानी कि एक रेशनल नंबर कह सकते हैं आप या फ्रैक्शन कह सकते हैं, इस फॉर्म में है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज़ होने वाला है। क्वोशिएंट रूल मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है कि d अपॉन डी एक्स u अपॉन v। तो अगर u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक अलग फंक्शन होता है u, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। तो पहले हो जाएगा v du अपॉन डी एक्स, यानी कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, सेकेंड फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस करके पहले फंक्शन से मल्टीप्लाई और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, अपॉन नीचे जो सेकेंड फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये क्वोशिएंट रूल होता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कि e पावर x जो है वो u है और साइन x जो है वो v है। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल v साइन x है, तो साइन x इंटू डी u के प्लेस पर e x है, तो d अपॉन डी एक्स ई पावर x माइनस फिर u से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा e पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन x अपॉन डी वी के प्लेस पर साइन x है तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स ऐड कर दिया, और v के प्लेस पर साइन x है तो ये हो गया साइन x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ हमें e पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इतने ही पार्ट का डिफरेंशिएशन है और यहाँ पर सिर्फ साइन x का डिफरेंशिएशन है। बाकी यहाँ पे e पावर x से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे साइन x से मल्टीप्लाई है, तो वैसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही उन्हें रहने देंगे। तो ये हो गया साइन x इंटू ई पावर x का डिफरेंशिएशन। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर e पावर x ही मिलता तो है e पावर x इंटू लॉग e मिलता है बेस e, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हमें e पावर x ही हम इसको राइट करते हैं प्लस c करके। तो ये हो गया इंटू ई पावर x माइनस ई पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये आप सबको पता है, डी अपॉन डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये हो गया इंटू cos x अपॉन साइन x का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर x हो गया। अब यहाँ देखिए इतनी कंडीशन में e पावर x क्या है, दोनों में कॉमन है, तो e पावर x को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मिलेगा हमें साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, और ये होगा dy अपॉन dx, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर हमें वैल्यू मिली है e पावर x साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो ये था पहले नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल यूज़ किया, रूल मैंने आपके सामने यहाँ पे राइट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन 1 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, तो इसलिए इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। y इक्वल दिया है e पावर साइन इनवर्स x, e का पावर साइन इनवर्स x। तो एक्चुअली ये होता है e पावर x, लेकिन x के प्लेस पर ये साइन इनवर्स x दिया है। तो पहले तो हम इस टोटल e पावर x की डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ये x के प्लेस पर जो वैल्यू होती है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अगर वो नॉर्मली x होता तो x ही आता, क्योंकि अगर आप d अपॉन डी एक्स ई पावर x का डिफरेंशिएशन करो तो e पावर x तो मिल गया, फिर d अपॉन डी एक्स का भी आप करते हैं, ये x जो है तो इसकी वैल्यू आपको 1 मिलती है, तो हमें मिलता क्या है e पावर x ही मिलता है। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल d अपॉन डी एक्स ई पावर साइन इनवर्स x। तो ये क्या हो गया, e पावर साइन इनवर्स x डायरेक्टली आ जाएगा, e पावर साइन इनवर्स x, फिर d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x। इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया कि x का भी डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू हमें 1 ही मिलनी है। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो e पावर x ही हम डायरेक्टली रख देते हैं। तो फिलहाल यहाँ x नहीं है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हो गया e पावर साइन इनवर्स x इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने पर हमें मिलता है 1 अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा ई पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है। तो इसमें हमने एक्सपोनेंशियल फार्मूला यूज़ किया, कैसे होता है वो बता दिया मैंने, साइन इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर दिया, वो कैसे इसका प्रोसेस है वो भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 3 जो है वो 2 की तरह ही है, तो इसलिए उसको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4 जो है उसमें 2 से ज़्यादा फंक्शन दिए गए, यानी कि एक कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें चेन रूल का हेल्प लेना होगा, चेन रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है y इक्वल साइन टेन इनवर्स x होता है ना, तो x के प्लेस पर ये e पावर माइनस x दिया, यानी x के प्लेस पर होता है, ये x के प्लेस पर ये बात दी गई है, ध्यान दीजिएगा, x के प्लेस पर ये e पावर माइनस x दिया है। और साइन x होता है तो अब उसमें x की जगह पे टेन इनवर्स e पावर माइनस x दिया है, टेन इनवर्स e पावर माइनस x दिया। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स साइन टेन इनवर्स e पावर माइनस x। तो x की जगह पे है तो इसको भी अब x लेट करके चलो, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x, cos x होता है ना, cos x होता है, लेकिन x की जगह पे तो ये सारी बातें हैं तो इन सबको लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा cos टेन इनवर्स e पावर माइनस x इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे टेन इनवर्स e पावर माइनस x का। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है। पहले तो इसको हम साइन x मान के चलें, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, cos x होता है ना, डी अपॉन डी एक्स साइन x इक्वल cos x होना है। तब x के प्लेस पर ये इतनी बातें यहाँ पे दी गई हैं तो उसको भी हमें cos के साथ राइट करना होगा। फिर ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है तो उसको भी शो करेंगे, उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, ये हो गया cos टेन इनवर्स e पावर माइनस x इंटू, अब ध्यान दीजिएगा, d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ x है तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ शो हो रहा है, फिलहाल यहाँ x नहीं है, यहाँ पे e पावर माइनस x है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर। जो भी है x होता तो x का स्क्वायर होता, फिलहाल x नहीं है, e पावर माइनस x है तो e पावर माइनस x का ही होल स्क्वायर होगा। कर दिया मैंने यहाँ पे। अब फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू d अपॉन डी एक्स ई पावर माइनस x। ये भी एक फंक्शन है, मैंने अभी बताया कि ये भी कंपोजिट फंक्शन है, तो फंक्शन एक ये भी है, ए पावर माइनस x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इनको जरा मैं अब एक साथ लिख रहा हूँ, तो ये हो गया cos टेन इनवर्स e पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से, तो ये हो गया e पावर माइनस 2x, e पावर माइनस 2x इंटू के बाद अब स्टोरी देखिएगा बहुत अच्छे से। e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, अभी मैंने आपको बताया कि e पावर x का डिफरेंशिएशन करने पर e पावर x ही मिलता है, चाहे अब यहाँ माइनस x हो या माइनस 2 पावर 4 जो भी हो, बस e के पावर होने चाहिए तो वैल्यू सेम ही मिलती है। अगर ये माइनस x होता तो यहाँ भी e का पावर माइनस x ही मिलता, तो ये मिल गया हमें e का पावर माइनस x इंटू, अब माइनस x भी, ये भी क्या है, एक फंक्शन है। अभी इसको पिछले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके दिखाया था, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स। मैंने आपको बताया था कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स की वैल्यू 1 आती है, तो माइनस अगर लग गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो e पावर माइनस एक्स आगे चला आएगा, e पावर माइनस एक्स आगे चला आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे d अपॉन डी एक्स माइनस एक्स की वैल्यू डायरेक्टली -1 यहाँ राइट कर दूँ, -1 ही राइट कर दूँ यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया, तो ये कितना हो गया, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, माइनस e पावर माइनस एक्स इंटू कॉस
10 इनवर्स ई पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस 2x, 1 प्लस ई पावर, ये पूरे का अपॉन है, पूरे का अपॉन है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया dy अपॉन dx, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यही क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, d अपॉन dx की एग्जैक्ट वैल्यू है। e पावर माइनस एक्स वो भी माइनस में, इंटू कॉस 10 इनवर्स e पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस 2x, ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी है। डिफ्रेंशिएशन हमने किया इस फंक्शन का y इक्वल साइन 10 इनवर्स ई पावर माइनस एक्स का, तो हमें ये मिला। कौन से फॉर्मूले यूज किए, यहाँ पे फॉर्मूले मैंने आपको शो कर दिए हैं। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसमें 2 से ज़्यादा फंक्शन थे तो कंपोजिट फंक्शन हुआ, तो हमने चैन रूल का यूज़ किया। चैन रूल किस तरह से मैंने अप्लाई किया वो भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशंस को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 राइट कर दिया है, y इक्वल ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स और उसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस डैश 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 ई पावर एक्स और उसका पावर 5, यानी कि यहाँ इसका पावर जो है 1 है, फिर 2 इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करके थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ, ई पावर एक्स पावर 3 प्लस ई पावर एक्स पावर 4 प्लस ई पावर एक्स पावर 5, तो अभी आपको पूरा दिख जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या क्या था। क्वेश्चन 5 को मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 5 जो है 4th की तरह ही है, कंपोजिट फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करना है, चैन रूल से ही क्वेश्चन 5 में भी, तो इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। और यहाँ जो सभी क्या है, एक्सपोनेंट में ही है, एक्सपोनेंटियल फॉर्म में है, ई के पावर में है। तो ई पावर का डिफरेंशिएशन जो होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स। अभी पिछले क्वेश्चन में भी इसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व कर रहे थे, इसी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं सभी एडिशन के थ्रू, इसी ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड एक दूसरे से, तो सबको स्प्लिट कर करके करेंगे। तो फिलहाल इसको थोड़ा मैं और अच्छे से राइट कर दूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स का पावर 2, ये एक्स स्क्वायर का लाएगा, यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर मानेंगे और फिलहाल एक्स स्क्वायर ही ई के पावर एक्स के रूप में, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स और फिर उसका पावर 3, तो ये एक्स की जगह पे एक्स क्यू दिया है, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स और उसका पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स और उसका पावर 5। तो इनका नॉर्मल तो कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस इनका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आएगा, ई पावर एक्स का पावर 2, सीधे सीधे इतना ही आएगा, इनटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, प्लस ये हो गया ई पावर एक्स पावर 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा ई पावर एक्स पावर 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स पावर 4 प्लस ई पावर एक्स पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स पावर 5, इसकी वैल्यू ई पावर एक्स आ रही है, ई पावर एक्स ही आ रही है। तो इतना तो सब सही है। ये ई पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो ई पावर एक्स ही हर जगह पे आ रहा है, एक्स की जगह पे जो भी हो, एक्स पावर 2 हो, 3 हो, एक्स पावर 4 हो, वो सब आने हैं, वो क्या होने सब आने हैं, बट ये अलग अलग है तो उनका भी हमको डिफरेंशिएशन करना होगा चैन रूल के अकॉर्डिंग। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, डी अपॉन डी एक्स, इसी तरह से सबका होना है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स पावर एन है तो ये एन एक्स एन माइनस 1 होना है। तो अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर रख दें, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x 2 माइनस 1, यानी कि 2x मिलेगा। कितना मिलेगा 2x। तो उसी तरह से सभी लोगों का डिफरेंशिएशन होना है। तो ये हो गया ई पावर x इंटू ई पावर प्लस ई पावर x का पावर 2 इंटू ये मिला हमें 2x प्लस ई पावर x पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, कितना मिला 3x स्क्वायर प्लस ई पावर x पावर 4 इंटू 4x क्यूब प्लस ई पावर x पावर 5 इंटू 5x पावर 4 हो गया। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई पावर x प्लस 2x
ई पावर एक्स पावर 2, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स पावर 3 प्लस 4x क्यूब इंटू ई पावर एक्स पावर 4 प्लस 5x पावर 4 इंटू ई पावर एक्स पावर 5। ये था टोटल डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का dy अपॉन dx का। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है ये एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस में। ये फंक्शन था y इक्वल ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स का पावर 2 और उसका डिफरेंशिएशन किया तो हमने ये मिला। तो इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, x पावर n का ये भी यूज हुआ है, एक्सपोनेंशियल जो है वो भी यूज हुआ है, चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन 5 मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन 5 जो था वो क्वेश्चन 4 की तरह ही था, उसमें भी चेन रूल ही अप्लाई करना था, लेकिन वो सेम उस तरह से था, उसी पैटर्न पे होना था, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन 6 को एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन 7 जो है वो क्वेश्चन 6 की तरह ही है, तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन 8 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7 बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे होगा, इसलिए नहीं उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन 8 कर रहा हूँ। क्वेश्चन 8 बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे अब लॉग की कंडीशन आ रही है, यानी यहाँ से जो 8, 9, 10 जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सभी क्या है, लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये भी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको बहुत ही ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलती है, 1 अपॉन एक्स वैल्यू मिलती है। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 अपॉन एक्स इसकी वैल्यू मिलती है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स लॉग और लॉग एक्स। चेन रूल का यहाँ पे यूज़ करेंगे, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। इसमें 2 फंक्शन दिए हैं, एक बार लॉग एक्स के प्लेस पर भी लॉग एक्स दिया है तो इसका भी करेंगे, और एक बार इस टोटल पूरे का भी हमको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो पूरे के अकॉर्डिंग लॉग एक्स के प्लेस पर लॉग एक्स लिखा है तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स, और फिर हमें डी अपॉन डी एक्स और फिर से लॉग एक्स का करना पड़ेगा। इसका ये जो लॉग एक्स है इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये टोटल वैल्यू हो गई इस फंक्शन की डी वाई अपॉन डी एक्स की डिफरेंशिएशन के आफ्टर दैट यही वैल्यू है। इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर 1 अपॉन एक्स वैल्यू आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में दिया है y इक्वल कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, यहाँ पे दिया है x ग्रेटर देन है 0 से क्या है, ग्रेटर देन है x एंगल के रूप में है। तो इसमें हम चेन रूल का यूज़ करने वाले हैं क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे, यानी कि ये न्यूमरेटर भी दिया है डिनोमिनेटर भी दिया है, तो इसलिए क्वोशिएंट रूल यूज़ किया जाएगा। वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया आपके लिए। अगर हम इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग होगा, v पहले होगा, फिर cos x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी du अपॉन dx, फिर माइनस करके u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे। तो v मैंने इसको लिया है, a इसको ले लिया, तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं। ये हो गया log x इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स है यहाँ पे, तो ये हो गया log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर हो गया। ये ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसे रहने दीजिएगा। log स्क्वायर x कभी नहीं होगा, log x का होल स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है कि साइन x का होल स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर x हो जाता था। इस तरह से साइन x का होल स्क्वायर आपने कर लिया तो ये साइन स्क्वायर x, इसको आप ऐसे नहीं राइट कर सकते। ये होगा log x का होल स्क्वायर है तो ये log x के होल स्क्वायर के रूप में ही रहने दीजिए, log x के होल स्क्वायर के रूप में ही ये रहेगा। तो ये था डी अपॉन डी एक्स log x का डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा sin x, वो भी माइनस में, किस में, माइनस में, माइनस cos x, और log x का डिफरेंशिएशन करने पर 1 अपॉन x
और यहाँ पर log x का होल स्क्वायर ही है, इतना सही है। तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स। थोड़ा और सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स log x इंटू log x, और ये माइनस cos x अपॉन x, cos x अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स। इसको थोड़ा सा और अच्छे से राइट करना चाहेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे तो x यहाँ पर आ जाएगा और ये अपॉन x हो जाएगा, और फिर इसका x चला जाएगा यहाँ पे नीचे, इसका x चला जाएगा यहाँ पे नीचे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, और ये था log x का होल स्क्वायर। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, ये पूरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम लेंगे तो ये x ऊपर आ जाता है, नीचे x रहेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x यहाँ पे इस वजह से ऊपर आ गया। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं कैसे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से ये वैल्यू आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 9 की। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन रूल यूज़ किया है, फिर ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी कि log x को होल स्क्वायर के रूप में किस तरह से राइट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि y इक्वल कॉस log x प्लस ई पावर x, log x प्लस ई पावर x एक ब्रैकेट में है, यानी कि टोटल x की जगह पे ये दिया हुआ है, x की जगह पे ये दिया हुआ है, यानी कि ये कंपोजिट फंक्शन है, इसमें 2 से ज़्यादा फंक्शन एक साथ मिक्सअप है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम चेन रूल का यूज़ करने वाले हैं। चेन रूल यानी कि कई बार डिफरेंशिएशन करना होगा प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करके, प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करके। तो डिफरेंशिएशन करते हैं इस y फंक्शन का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये होता है ना। अब x के प्लेस पर ये पूरी चीज़ दी गई है तो इसको भी राइट करना पड़ेगा, माइनस साइन ब्रैकेट में log x प्लस ई पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस ई पावर x, कुछ इस तरह से। अब इसमें क्या है कि बेसिक ऑपरेशन यानी कि पॉजिटिव के साथ इंक्लूडेड है, तो इन दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, इन दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो गया माइनस साइन लॉग x प्लस ई पावर x इंटू करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो गया d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई पावर x, सही है। ये मिला हमें माइनस साइन log x प्लस ई पावर x, और इस तरह से ब्रैकेट में log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन x प्लस ई पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई पावर x ही मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर x का डिफरेंशिएशन ई पावर x ही होता है। तो इसको अगर एलसीएम की तरह लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई पावर x अपॉन x ई पावर x अपॉन x, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम x होने वाला था तो x ऊपर भी जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा इसके नीचे, ये x इसके नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्टली नीचे रख देते हैं। अब इसको सीधे अब यहाँ से हटा दीजिए, इसको ये ब्रैकेट कर देते हैं, अपॉन करके x नीचे लिख देते हैं, और ये हो गया आपका ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ई पावर x अपॉन x, और ये है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है। फंक्शन था आपका y इक्वल कॉस लॉग x प्लस ई पावर x वेयर x ग्रेटर देन 0, जहाँ पे x जो है 0 से ग्रेटर देन है। तो मैंने आपको सॉल्व करके इसको दिखाया था, फिर जो भी एलसीएम लेके सॉल्व करनी थी वो कंडीशन यहाँ पर ऐड कर दी, फिर मल्टीप्लाई करते तो x जो है पूरे के साथ डिनोमिनेटर में नीचे आ जाता, तो मैंने यहीं पर डायरेक्टली राइट कर दिया।